ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में कि अगर वह न होती तो रामायण ही नहीं होता। फिर भी रामायण में उसका जिक्र नहीं है। हैरत में डालने वाला रामायण के बारे में एक सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वचन व्रत पिता अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और आदर्श आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पवित्र ग्रंथों का हिस्सा है। राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी आज भी पवित्र मानी जाती है। अपने वचन के लिए अपने ही पुत्र को वनवास देकर प्राण गंवाने वाले दशरथ भी धर्म पुरुष के रूप में धर्म ग्रंथों में अमर हो गए। उनकी पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी भी राम और दशरथ से जुड़कर पवित्र ग्रंथ का हिस्सा बन गए। लेकिन इन सब से जुड़ा एक चरित्र ऐसा भी था जो राम और रामायण की कहानियों में कहीं नहीं है। लेकिन अगर वह न होती तो रामायण तो बाद की बात है, राम ही शायद न होते। इसके बावजूद इस बेहद महत्वपूर्ण चरित्र को पवित्र वाल्मीकि रामायण से दूर रखा गया। आखिर क्यों? दशरथ के पिता सूर्य राजवंश के 38वें राजा थे। वे सरयू नदी के किनारे पर स्थित कौशल राज्य के राजा थे। सरयू नदी के उत्तरी किनारे स्थित कौशल राज्य का राजा सूर्यवंश का ही कोई दूसरा व्यक्ति था। अजा की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवश धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अजा से हो गया और दशरथ पैदा हुआ। एक दिन इंदुमती और अजा साथ साथ बैठे हुए थे कि उसी जगह से आसमान से नारद गुजरे थे। नारद की वीणा से एक माला टूटकर इंदुमती पर गिरी और वो अपने शाप से मुक्त होकर इंद्रलोक चली गई। अजा इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत कोशिशों के बाद भी जब वो इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो स्वेच्छा से अपने प्राण हर लिए। उनकी मौत के वक्त दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुधन्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अजा के राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ का प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाल लिया और दक्षिण कौशल के राजा बन गए। वे उत्तरी कौशल को भी इसी में मिलाना चाहते थे। उत्तरी कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने उत्तरी कौशल के राजा से उनकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उत्तरी कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के विवाह के साथ दशरथ कौशल नरेश बन गए। हालांकि वाल्मीकि रामायण में जो वास्तविक रामायण मानी जाती है उसमें इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है, लेकिन वशिष्ठ रामायण में उत्तरी और दक्षिणी कौशल के राज के पुत्र पुत्री होने के कारण दशरथ और कौशल्या समान गोत्र के थे और उनके समान वंश से होने का उल्लेख है जो इन्हें मालूम नहीं था। वशिष्ठ रामायण में इस बात का भी उल्लेख के बाद तुरंत बाद कौशल्या गर्भवती हो गई और उनकी एक पुत्री हुई, किंतु अपाहिज थी। बहुत उपचार के बाद भी वो ठीक न हो सकी तो गुरु वशिष्ठ से कारण और उपचार पूछा गया। गुरु वशिष्ठ ने इसका कारण कौशल्या और दशरथ का समान गोत्र से होना बताया था और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी तभी ठीक हो सकती है अगर उसे किसी को गोद में दे दिया जाए। इसलिए दशरथ और कौशल्या की पहली संतान गोद दे दी गई। इसके बाद कौशल्या और दशरथ को और कोई संतान न होने के कारण दशरथ ने सुमित्रा और कैकेयी से विवाह भी किया, पर संतान फिर भी नहीं हुई। आखिरकार वशिष्ठ की सलाह पर यज्ञ कराया गया, जिसके प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए। इस प्रकार वशिष्ठ रामायण के अनुसार राम की एक बहन भी थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसका कोई जिक्र नहीं है। वशिष्ठ रामायण के अनुसार ही दशरथ पुत्री का नाम शांताई था, जिसका विवाह ऋष्यशृंग से हुआ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह अगर शांताई नहीं होती तो फिर यज्ञ नहीं होता, पर शांताई का कहीं भी उल्लेख नहीं है। धन्यवाद।